के सियासी मैदान की धड़कन कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की गद्दी पर 3 बार अपना पहला चुनाव प्रचार साइकिल के कैरियर पर बैठकर गांव-गांव घूमते हुए किया था, जिन्हें चुनाव जिताने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने उपवास जो लखनऊ से सीधा दिल्ली तक पहुंचने वाले थे, लेकिन एक रात ने उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना हमेशा हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की, जिनका नाम राजनीतिक गलियारों में हमेशा। क्या आप जानते हैं कि अपने बेटे अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव की वजह से मुलायम देश के प्रधानमंत्री बनते रह गए थे? मगर क्यों, कैसे? जब खुद पर हमला हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने सूझबूझ से अपनी कैसी थी अखिलेश यादव और डिंपल यादव की वो लव स्टोरी, जिसने मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर को बड़ी चोट पहुंचाई। आज सुनेंगे यूपी के सियासत के सबसे बड़े यादव परिवार के अनकहे अनसुलझे स्पेशल किस्से। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव की बात करें तो कॉलेज के दिनों में ही उन्हें उनके साथी मजाक में एमएलए साहब कहकर वजह ये थी कि वो पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में भी काफी एक्टिव थे। उन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता और अध्यक्ष गया हो या कोई बड़ा मुद्दा हो, सबके लिए वो हर वक्त खड़े रहते। यही मददगार स्वभाव धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया और दोस्त उन्हें एमएलए कहकर पुकारने लगे। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव बचपन से ही पहलवानी में माहिर थे और जसवंत नगर के कुश्ती दंगल में उनकी ताकत और दांवपेच देखकर उस समय के विधायक नत्थू सिंह प्रभावित हो गए। उन्होंने मुलायम को अपना शागिर्द बना लिया और राजनीति की राह दिखाई। मुलायम भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रभावित थे, किसानों और वंचितों की आवाज उठाते थे, इसलिए राजनीति उनके लिए एक स्वाभाविक रास्ता बन गई। 1967 में विधानसभा चुनाव आया। नत्थू सिंह ने अपनी सीट से मुलायम का टिकट दिलाने के लिए डॉक्टर लोहिया से पैरवी की और मुलायम सोशलिस्ट पार्टी के जोश और जुनून भरपूर था। उनका प्रचार कुछ यूं चलता, दोस्त दर्शन सिंह साइकिल चलाते और पीछे कैरियर पर बैठकर मुलायम गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते। यही साइकिल आगे चलकर उनकी पार्टी की पहचान बनी। खैर, ऐसे हालात में मुलायम सिंह यादव और उनके साथी ने एक अनोखा नारा गढ़ा, एक वोट एक नोट। मतलब कि ये चुनाव प्रचार के लिए वो हर आम इंसान से बस 1 रुपया चंदा मांगते और वादा करते कि चुनाव जीतने के बाद ब्याज सहित लौटा देंगे। धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीद ली, लेकिन अब नई मुसीबत सामने थी। कार तो आ गई, मगर उसमें तेल कैसे डलवाया जाए? फिर मुलायम के घर पर गांव वालों की बैठक बुलाई गई। वहां एक बुजुर्ग उठे और बोले, हमारे गांव से पहली बार कोई विधायक जैसा चुनाव लड़ रहा है, हम इससे पैसे की कमी से पीछे नहीं हटने देंगे। इसके बाद सब ने मिलकर तय किया कि हफ्ते में एक दिन पूरा गाँव सिर्फ एक वक्त का खाना खाएगा और बचे हुए अनाज को बेचा जाएगा और उससे कार के लिए पेट्रोल डलवाया जाएगा। इस तरह मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े और जसवंत नगर ने चुनाव जिताकर विधानसभा में उन्हें पहुंचाया और उनकी जीत का जश्न पूरे गांव में मनाया गया। 1975 में देश में आपातकाल लग गया। मुलायम ने 19 महीने इटावा की जेल में काटे। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में चुनाव हुए तो मुलायम चुनाव लड़े और जीते। उत्तर प्रदेश की सरकार में रामनरेश यादव सीएम बने और मुलायम बने सहकारिता मंत्री। लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि जाति के हिसाब से गाय भैंस वाला मंत्रालय इन्हें मिला है, लेकिन मुलायम ने सहकारी बैंकों और सहकारी क्षेत्रों में इतना काम किया कि उनकी मजाक उड़ाने वालों का ही मजाक बन गया। 80 और 90 का दशक मुलायम सिंह यादव की राजनीति का असली इम्तिहान था। चुनावी अखाड़े में उनके विरोधियों ने पहलवान मुलायम को हराने के लिए कई तरकीबें निकाली। 1989 में जब वे जसवंत नगर विधानसभा सीट से जनता दल की टिकट पर मैदान में उतरे तो उनके खिलाफ ठीक उन्हीं के नाम जैसा एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया ताकि लोग भ्रम में पड़ जाएं और वोट बट जाए। लेकिन मुलायम ने अपनी सूझबूझ दिखाई और बैलेट पेपर पर अपने पिता का नाम जोड़कर मुलायम सुघर सिंह यादव लिखा। नतीजा ये हुआ कि जनता ने असली मुलायम को ही चुना और वे 64,500 से बड़ी जीत दर्ज कर गए। उनके नामधारी उम्मीदवार को मात्र 1032 वोट मिले। इसके साथ मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए और उस समय उनके समर्थक उन्हें धरती पुत्र कहकर बुलाते थे। किसानों और गरीबों के मसीहा के तौर पर उनकी छवि मजबूत हुई। ऐसा खेल उनके साथ बार बार हुआ और उन्होंने हर बार विपक्ष की चाल नाकाम कर दी। सन 1993 का चुनाव तो एक और भी सीटों जसवंत नगर, शिकोहाबाद और निधौर
धौली कला से मैदान में उतरे। तीनों सीटों पर उनके नामधारी खड़े थे, लेकिन मुलायम की जमीन से जुड़ी राजनीति, जनता से सीधा रिश्ता और संघर्षशील छवि ऐसी थी कि विरोधियों की सारी चालें नाकाम हो गई। नतीजा, मुलायम तीनों सीट से शानदार जीत कर निकले। उसी साल समाजवादी पार्टी बनाकर उन्होंने राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। बीजेपी के उभार के बीच उन्होंने मंडल और कमंडल की राजनीति के दौर में पिछड़े वर्गों और किसानों को जोड़कर अपनी पकड़ मजबूत की। यही कारण था कि वे 1993 में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर 2003 में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी थी और बीजेपी तथा बसपा दोनों अपने अपने दमखम दिखा रही थी, तब मुलायम सिंह यादव तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुलायम की राजनीति में खास बात थी, वे चाहे सत्ता में हो या सिंह की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में मुलायम पर जानलेवा हमला हुआ था। दरअसल वो अपने समर्थकों के साथ जीप में सवार होकर एक बारात से लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसने लगी। कहते हैं कि मुलायम की जीप पलटकर एक सूखे नाले में गिर गई। उन्हें चोट लगी, लेकिन ऊपर से गोलियां बरसाई जा रही। तभी मुलायम ने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाएं, नेताजी मर गए, नेताजी को गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। और जब सूखे नाले में छिपे समर्थकों ने ऐसा कहना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि मुलायम सच में मारे गए और वो वहां से लौट गए। इस तरह अपनी सूझबूझ से मुलायम सिंह ने अपनी और अपने समर्थकों की जान बचा ली। फिर इस हमले का आरोप मुलायम सिंह के सियासी विरोधी बलराम सिंह यादव पर लगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव जो 90 के दशक में लखनऊ से सीधा दिल्ली पहुंच गए थे, वो प्रधानमंत्री बनने से कैसे चूक गए? कैसे एक रात ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया? ये कहानी जुड़ी है मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल यादव की अनोखी प्रेम कहानी से। बात है साल 1996 की, जब मुलायम सिंह यादव दिल्ली की सत्ता पर सबसे ऊंचे सिंहासन प्रधानमंत्री पद के काफी करीब पहुंच चुके थे। यूनाइटेड फ्रंट ने मुलायम के नाम पर सहमति जता दी थी। मंत्रिमंडल की लिस्ट तक तैयार हो चुकी थी। फारूक अब्दुल्ला उप प्रधानमंत्री बनने वाले थे। मुलायम और प्रधानमंत्री की कुर्सी में बस अब एक रात का फासला था। लेकिन उसी रात, आधी रात को एक फोन ने सब बदल दिया। लालू यादव ने वीटो लगा दिया, मुलायम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब सवाल था, आखिर क्यों? वजह राजनीति कम, निजी ज्यादा थी। लालू चाहते थे कि उनकी बेटी मिसा भारती की शादी मुलायम के बेटे अखिलेश यादव से हो, लेकिन अखिलेश पहले से ही अपना दिल एक लड़की को दे चुके थे, डिंपल यादव को। मुलायम ने लाख समझाया, सियासी फायदे गिनाए, पर अखिलेश नहीं माने। इश्क की जिद सामने थी। मुलायम ने लालू को साफ इनकार कर दिया और लालू ने उसी रात बदला चुकता कर लिया। मुलायम की प्रधानमंत्री बनने की किस्मत का दरवाजा बंद हो गया। मुलायम ने एक बार इस मुद्दे पर बोलते हुए अपनी नाराजगी भी दिखाई थी और कहा था कि जिन 4 लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वे लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू और वीपी सिंह हैं। पीएम की रेस में पिछड़ने के बाद मुलायम ने 1996 से 98 तक देश के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब आते हैं उसी मोहब्बत की कहानी पर, यानी अखिलेश और डिंपल की लव स्टोरी, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लखनऊ में एक कॉमन पार्टी में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। वहीं से दोस्ती और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। जब अखिलेश पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गए तो चिट्ठियों और लेटर्स का सिलसिला चलता रहा। इश्क और गहरा होता गया, लेकिन समस्या ये थी कि ना मुलायम सिंह इस रिश्ते के हक में थे, ना डिंपल के पिता। मुलायम चाहते थे कि अखिलेश लालू यादव की बेटी से शादी करें ताकि सियासी रिश्ते और मजबूत हो, मगर अखिलेश ने साफ कह दिया, पहले शादी करूंगा फिर करियर बनाऊंगा। अमर सिंह ने भी बीच में समझौते की कोशिश की, लेकिन अखिलेश का फैसला अटल था। आखिरकार अखिलेश ने अपनी दादी मूर्ति देवी का सहारा लिया। उन्होंने परिवार को मनाया और 24 नवंबर 1999 को ये वही रिश्ता था जिसने मुलायम के लिए प्रधानमंत्री बनने की राह में रुकावट खड़ी कर दी थी। शादी के बाद भी ये जोड़ी मिसाल बन गई। 25 साल बाद भी अखिलेश डिंपल की बॉन्डिंग उतनी ही मजबूत है। लोगों ने आदर्श जोड़ी मानते हैं। आज भी डिंपल अखिलेश को प्यार से दादा कहकर बुलाती हैं और इस तरह एक तरफ मुलायम प्रधानमंत्री की कुर्सी से चूक गए और दूसरी तरफ अखिलेश ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेकर मोहब्बत की जीत दर्ज की। आगे चलकर अखिलेश यादव भी राजनीति में उतरे और 2012 में उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद खुद मुलायम सिंह यादव नहीं सोच पाए थे। महज 30 साल की उम्र में उन्होंने समाजवादी पार्टी को यूपी विधानसभा में प्रचंड बहुमत दिलाया और राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। उनकी सादगी और युवाओं से जुड़ने वाली छवि ने उन्हें रातों रात यंग फेस ऑफ यूपी पॉलिटिक्स बना दिया। साइकिल की सवारी, लैपटॉप वितरण जैसी स्कीम और विकास के वादों ने उन्हें युवाओं का चहेता बना दिया था। मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश ने
इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो और एक्सप्रेसवे जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन साथ ही उन्हें अपने ही परिवार के भीतर की खींचतान से भी जूझना पड़ा। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की जंग ने उनका रास्ता आसान नहीं रहने दिया, मगर इसके बावजूद अखिलेश ने खुद को एक परिपक्व और मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया। यही वजह है कि आज वे न सिर्फ मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं, बल्कि यूपी की सियासत में विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा भी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपको मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का कार्यकाल कैसा लगा था, और क्या आप अखिलेश यादव को एक बार फिर